जीतिया पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साल 2023 में 6 अक्टूबर को जीतिया का व्रत जो है वो रखा जाएगा। यह व्रत जो है बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और इस व्रत से जुड़े हुए कई सारे नियम भी हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में हमें कई नियम और विधियों का पालन करना पड़ता है। यह नियम के साथ ही व्रत किया जाता है। कई ऐसे व्रत हैं जिसमें आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत फेर बदल कर लेते हैं। जैसे उस व्रत की शुरुआत करते हैं वैसे ही उस व्रत का अंत भी आप कर सकते हैं। लेकिन जीतिया का व्रत कई प्रकार के नियम के साथ होता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत से जुड़े हुए कई सारे नियमों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, साल 2023 में 6 अक्टूबर को जीतिया का व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार हो रहा है। यानी कि एक दिन पहले ही 5 तारीख को 5 अक्टूबर को नहाय खाए हो रहा है और नहाय खाए का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन नहाय खाए से जुड़ी हुई कई प्रकार की लोगों में मिथ हैं या फिर बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल 5 तारीख जिस दिन की नहाय खाए है उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो हमें बाल कब धोना चाहिए इसके बारे में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि जितने भी हिंदू शास्त्र धार्मिक मान्यताओं को मानने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी व्रत त्योहार को मानती हैं, उन सभी को पता है कि हमें बालों को धोने को लेकर के कई प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए, खासकर तब जब आप विवाहित हो, सुहागन हो। बालों को गुरुवार को धोना जो है ना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इससे सौभाग्य का नाश होता है, पति की आयु घटती है, धन संपत्ति की हानि होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बाल धोएं ताकि दोष ना लगे, यह जानेंगे। इसके अलावा यदि 6 तारीख को व्रत रखना है तो इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में जान लेंगे। इस व्रत में हमें कौन कौन सी चीजों का दान करना है, किस प्रकार से दान किया जाता है। यदि जिस महिला की संतान नहीं है तो क्या वह इस व्रत को कर सकते हैं अथवा नहीं, या फिर वैसी महिलाएं जिनकी संतान तो है लेकिन संतान में बेटी है बेटा नहीं है, क्योंकि यह व्रत बेटों के लिए किया जाता है, ऐसी मान्यता है, तब ऐसे में इस व्रत को महिलाएं कर सकती है अथवा नहीं कर सकती हैं। आज सारे ही सवालों पे चर्चा करने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया का व्रत रखा जाता है और साल 2023 में यह 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार हो रहा है। इसका मतलब है कि 5 तारीख को आपको नहाय खाए करना है। नहाय खाए से जुड़े हुए कई प्रकार के नियम हैं। इस दिन आपको नहा धोकर शुद्ध हो लेना पड़ता है और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तामसिक जितने भी भोजन होते हैं उन्हें नहीं खाना होता है। तो कई प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन दिन गुरुवार होने की वजह से कई महिलाओं के इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या गुरुवार होने की वजह से बालों को धोना चाहिए अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों, दिन गुरुवार को बाल धोना जो है ना सौभाग्य को नाश करने जैसा माना जाता है, इसलिए महिलाओं को गुरुवार को गलती से भी बाल धोने को मनाही की जाती है। भूल से भी गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन कोई भी यदि व्रत पड़ जाता है या फिर सूतक लग जाता है तो ऐसे में यह चीज मान्य नहीं होता है, तब आप अपने बालों को धो सकते हैं। लेकिन बालों को धोने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगा लें या फिर आंवले का पानी लगा लें, उसके बाद बालों को धोएं ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी भी ग्रह का दोष आप पे ना लगे। लेकिन यदि आपके मन में इससे रिलेटेड भी फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई मन में आशंका जैसी बनी हुई है, तब आप उससे भी एक दिन पहले यानी कि 4 तारीख को भी आप अपने बालों को धो सकते हैं, जो कि दिन बुधवार पड़ रहा है। यदि आप बालों को बुधवार को धोते हैं तो ऐसे में आपके जो भी मन में शंकाएं हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आपको ऐसे में बुधवार के दिन से ही सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए याद रखें, आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर आपके घर में जो परंपरा चलती आ रही हो उसका ही पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता है। यदि कोई भी व्रत या सूतक लग जाता है तो जो भी अनिष्ट दिन, कड़क दिन होते हैं, कठोर दिन माने जाते हैं, उस दिन भी हम बालों को धो लेते हैं। उससे पहले बालों में, जैसा कि मैंने बताया, दही, बेसन या फिर आंवले का पानी को पहले लगाते हैं, उसके बाद बालों को शैम्पू कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से आप अपने बालों को धो सकते हैं। अब इसके साथ ही हम जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी संतानें यदि नहीं है तो क्या वह इस व्रत को रख सकती हैं अथवा नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं बताया गया है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर भी ये व्रत किया जाता है, हाथ जोड़ करके आपको जीतिया माता को और जीमूत वाहन को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द आपकी गोद जो है वह भर दे, लेकिन व्रत को आपको नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। अब इसके अलावा यदि आपकी बेटी है तो क्या इस व्रत को आप कर सकती हैं अथवा नहीं। तो देखिए, बेटी हो अथवा बेटा हो, इससे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा खुद का नजरिया है। हो सकता है आपके यहाँ इन नियमों को मान्य दिया जाता होगा, लेकिन मेरा कहना है जितना आपको एक पुत्र को जन्म देने में कष्ट होता है, ठीक उतना ही कष्ट एक पुत्र को जन्म देने में भी होता है। हमारा हृदय उतना ही विदीर्ण होता है। हमारा हृदय एक माँ का हृदय है और बच्चे के किसी भी भाव से रोता और हंसता है। इसलिए पुत्र है अथवा पुत्री, आपके जो भी हैं, व्रत का पालन आप कर सकते हैं, व्रत को आप रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है, यदि आपके पास सोने की जीतिया न हो तो क्या यह व्रत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास सोने की जीतिया ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस व्रत को आपको रखना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। जो महिलाएं सोने की जीतिया नहीं बनवा पाती हैं या उनके यहाँ नहीं चलता है, ऐसे में मार्केट में, बाजारों में आज के समय में बहुत ही आराम से जो है ना, आसानी से जीतिया का धागा मिलता है। उसमें जितनी संतानें होती हैं उतना गांठ लगाएं और इसी धागे की पूजा करके गले में आप पहने। बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और ये बहुत ही सरल आसान सा उपाय है। इस प्रकार से भी आप जीतिया का पालन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं के यहाँ जो है ना, एक नियम चलता है, उनके यहाँ जीतिया पहनने का रिवाज है। मतलब सोने की जीतिया वो पहन सकती हैं, लेकिन स्वयं के पैसे से नहीं पहन सकती हैं। अब आज के समय में सोना तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हो सकता है कोई आपको क्यों इतने पैसे देंगे, तब ऐसे में आपको किसी से भी 5 रुपए, 10 रुपए, 51 रुपए जो बन पड़ते हैं वह दूसरे से ले लें। बाकी अपना स्वयं का पैसा लगा करके अपना नया जीतिया बनवा सकती हैं और इस प्रकार जो बनवाया हुआ जीतिया होता है वह दूसरे के द्वारा दिया गया दान का जीतिया ही कहलाता है। जो स्त्रियां अपनी जीतिया के धागे को साल 2 साल में जो भी बार बार बदलती रहती हैं, क्योंकि यह जीतिया को जो धागा पहनती हैं इसे हर साल बदला जाता है, तो जो भी महिलाएं जीतिया के धागे को बदलती हैं तो पुराने धागे का क्या करना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ अनेक प्रकार का प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आप भी जीतिया के धागे से ही जीतिया का व्रत करते हैं या फिर जीतिया को पहनते हैं, तब जब आप दूसरे साल जीतिया करने लगे, दूसरे साल जब आप जीतिया उठाएं तो पुराने वाले धागे को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और नए वाले धागे को धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं नहाए खाए में हमें कौन कौन सी चीजें विशेषकर नहीं खानी चाहिए। देखिए, नहाए खाए में वैसे तो बैंगन, मूली, मसूर की दाल, मूली, ये सभी चीजें मना होती हैं, नहीं खाई जाती हैं। और कौन सी चीजें खानी चाहिए, तो नोनी का साग, पोई साग या फिर मड़वा की रोटी, मछली, सरसों के तेल में बनी हुई जो भी सब्जियां होती हैं या फिर जो भी भोजन होते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है ना, मछली नहीं बनाई जाती है। यदि आपके यहाँ नहीं बनाई जाती है तो आप ना करें, और जिनके यहाँ बनाई जाती है वह मछली खाकर इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मछली खाना बहुत ही ज्यादा इसमें शुभ माना जाता है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं चलता है वो ना करें। इसके साथ अब हम जानते हैं पारण से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां जो ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता है। देखिए, इस व्रत का पारण बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। जितना ज्यादा आप कठोर नियमों के पालन करने के साथ पालन करती हैं, उतने ही ज्यादा आपकी संतान मजबूत, स्वस्थ और दीर्घायु होती है। अपने आप को जितना आप तपाती हैं उतना ही ज्यादा आपकी संतान जो है मजबूत होती है, उसकी आयु लंबी होती है और भगवान की कृपा से उसके कार्यों में वृद्धि होती है। इसलिए पारण के समय का ध्यान जरूर रखें। पारण सूर्योदय के बाद करना है और सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद ही पारण करने का रिवाज है। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें, उसके बाद पारण करते समय या तो आप जो हमारे यहाँ जो है ना छोटी वाली मटर होती है, जिससे कुस्सी केराव मटर कहते हैं, उससे व्रत का पारण किया जाता है और साथ ही गर्म दूध से। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि बस गले से पार वो उतर जाए, लेकिन
उसको उतरने में भी आपके गले में तकलीफ सी महसूस हो, इतनी गर्म होनी चाहिए जिसे आप सधा सकती हैं, वैसा सहन करने योग्य आपको दूध लेना है। जिस महिला की जितनी संतानें होती हैं वह महिला उतनी की संख्या में कुस्सी केराव मटर जो है खाती हैं और उसके साथ दूध को लेकर के उनको निगलती हैं। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। बहुतों के यहाँ मैंने देखा है कि उनके यहाँ जो है ना खीरे के बीज से भी जो है व्रत का पालन किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके यहाँ जो है ना वो मटर, जो सूखा वाला मटर होता है, उससे भी व्रत का पालन किया जाता है। यह सभी चीजें आपके मूलभूत पर आकर निर्भर है। यदि आपके घर में इस तरह की कोई परंपरा है तो अपनी परंपराओं का पालन करना सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।